पूरे यूनिवर्स में 5 एलिमेंट्स होते हैं और 2 of those elements come together to create a dosha or a force that runs this human body. तो पित्त दोषा ऐसा फोर्स है जो कि फायर एंड लिटिल बिट ऑफ वाटर के साथ मिक्स होके it creates a force in the universe as well as in our body. You can call it, it's a force of transformation. तो अब फायर हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म थिंग्स. आप आग किसी चीज के नीचे जला दें तो कैसे वो उस चीज को चेंज कर देता है, राइट? सिमिलरली हमारे अंदर भी ये एक फोर्स है. अब एक्चुअल फायर ना सोचें कि हमारे अंदर फायर है. फायर इज जस्ट लाइक एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कि वो जो हीट है बॉडी में, इट क्रिएट्स ऑल दोज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स एंड ऑल दोज डाइजेस्टिव जूसेस टू डाइजेस्ट द फूड वी टेक इन इनटू आवर बॉडी. So it's the force which helps in transforming not just the food but also our thoughts. Anything we take in through our 5 senses, उसे हमें प्रोसेस करना है, डाइजेस्ट करना है. उसके लिए जो फोर्स चाहिए वो पित्त दोषा है. अब सीधा बाहर से प्लेट में जो खाना है वैसे का वैसे ही आप अपनी बॉडी में जाके उसका कुछ नहीं कर सकते unless it is first of all it is digested properly, फिर it is absorbed into the bloodstream, then वहां से वो each and every cell पे जाएगा. हर सेल उस खाने को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इट्स नोन एज एटीपी. तो एटीपी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच रन्स दिस ह्यूमन बॉडी. अब ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होंगी तो वो खाने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है. तो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पित्ता दोषा जो है वो बॉडी की डाइजेशन को कंट्रोल करता है, बॉडी को वार्मथ देता है. इवन इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर हंगर. जिसके अंदर पित्त नहीं है उसको भूख ही नहीं लगेगी. ओके. और वो बॉडी की अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस को भी कंट्रोल करता है क्योंकि इट कंट्रोल्स अवर विजुअल परसेप्शन ऑफ थॉट्स. जो भी हम 5 सेंसेस से ले रहे हैं उसको बॉडी के लिए यूजफुल बनाने का काम पित्त दोषा का है. जो एलिमेंट्स इस दोषा को बनाते हैं उसकी क्वालिटीज को आप दिमाग में रखिए और वही क्वालिटीज आपको उस पर्सन में नजर आएंगी. तो पित्त दोषा इज हॉट, शार्प, लाइट. इट्स ऑलवेज स्प्रेडिंग. अगर आग लग जाए कहीं तो वो एक जगह कंटेन नहीं रहती है, वो हर जगह फैल जाती है, राइट? और वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, राइट? तो सिमिलरली ये जो ऐसे लोग जो होते हैं जिनमें फायर ज्यादा है ना, तो उनकी क्वालिटीज ही यही हैं कि वो बहुत शार्प हैं, इंटेलिजेंट हैं, दे आर एबल टू मेक प्रॉपर डिसीजंस. उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और जजमेंट बहुत अच्छी है अबाउट सिचुएशंस क्योंकि उनके अंदर वो फायर है. ऑल्सो वो ड्राइव है टू रीच अ डेस्टिनेशन. जैसे कि फायर हमेशा ऊपर जाती है और स्प्रेड करती है, तो ये लोग अपना नेम, फेम, they are always in the process of spreading their name and fame. Okay. They always try to reach the top of their profession, whatever they are doing. अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी हाईएस्ट लेवल, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी वो हमेशा उसको कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ाने में लगे रहेंगे. तो they are very competitive. Okay. But at the same time they are very organized as well. Okay. तो ये लोग बहुत ज्यादा मतलब they are very good. You can say politicians बहुत अच्छे होते हैं. They can be very good in medicine and especially in surgery. तो अगर आप सर्जन ढूंढ रहे हैं तो मेक श्योर वो पित्त दोषा डोमिनेंट हो. That's interesting. ये तो लॉयर्स भी बहुत अच्छे, इफ दे आर पित्ता दोषा डोमिनेंट, वो बड़े अच्छे लॉयर बनते हैं. उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, जजमेंट, ये सब बहुत अच्छी होती है. फाइनेंस में भी ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, फाइनेंशियल. और एज आई सेड, सीईओज एंड एमडीज ऑफ कंपनीज अगर वो पित्त दोषा अपना मतलब ठीक रखें तो दे कैन डू वंडर्स. हर बंदा जो बॉर्न होता है वो ऑल 3 दोषास के साथ होता है. इट्स ओनली डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस. पर डोमिनेंट जिनमें जब आपका पित्त डोमिनेंट होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जैसे गुस्सा वगैरह ज्यादा आता है. हाँ, डेफिनेटली. वही मैं कह रही हूँ कि आप उसको नेगेटिव ट्रेट्स ना बोलें क्योंकि ट्रेट्स तो सबकी पॉजिटिव ही होंगी. दे कम विद देयर गिफ्ट्स ऑफ, जो मैंने अभी आपको गिनवाई ना कि वो बड़े इंटेलिजेंट है, ये है, वो है, तो वो उनकी गिफ्ट है. दे हैव बीन बोर्न विद दोस गिफ्ट्स. तो वो उसको राइट वे में यूज करेंगे तो इस दुनिया के लिए कुछ भला करेंगे. बट अगर वो पित्त दोषा को बैलेंस में नहीं रखेंगे ना तो वो आउट ऑफ बैलेंस वाली पित्त दोषा जो होती है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. अब उसको इट टेक्स द फॉर्म ऑफ डिजीज इन देयर बॉडी. तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बोला कि मतलब सबसे पहले दिमाग पे असर होता है. तो दीज पीपल डेवलप अ लॉट ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन. अगर उनकी पित्त हाई हो जाए, बॉडी में हीट ज्यादा हो जाएगी, दीज पीपल विल शो अप एज बीइंग एंग्री. उनकी आंखों में वो गुस्सा नजर आएगा. देयर आईज बिकम रेड एंड एट द इमोशनल लेवल दे आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड विद द वर्ल्ड अराउंड बिकॉज उनको परफेक्शन चाहिए और वो उनको मिल नहीं रही है.
राइट? ठीक तो है। वो मेंटल लेवल पे पता चल जाएगा कि इसका पित्त दोष आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। आयुर्वेदा इज नॉट ओनली हेल्पफुल इन अवर हेल्थ बट ऑल्सो रिलेशनशिप्स। तो अगर हमें पता चल रहा है दूसरा बंदा बहुत गुस्सा हो रहा है या फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो मे बी उसका पित्त दोष हाई हो रहा है। तो ऑल व्हाट वी कैन डू फॉर दैट पर्सन, अगर हम उसको किसी वे में हेल्प कर सकते हैं तो वी मस्ट डू। अगर मतलब जो भी घर में खाना बनाता है और उसको पता है उसका फैमिली मेंबर पित्त डोमिनेंट है, तो उसको कूलिंग फूड्स दो, एनवायरमेंट कूल रखो। इवन कलर्स हैव अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन द दोशास। तो आपके कमरे में अगर कूलिंग कलर्स हैं, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, मतलब वाटर के फॉर्म में, जिससे कूलनेस आए। नहीं, मैं कह रही हूँ अपने आप को समझो, मतलब अगर आप पहले स्टेप पे ही अपनी इम्बैलेंसेस पकड़ लेंगे तो आगे प्रोग्रेस नहीं होगी। अब देखो, जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये लोग बहुत मतलब क्रिटिकल थिंकिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, बट अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो ये बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। मतलब देन यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग अदर्स, दे स्टार्ट कंट्रोलिंग अदर्स, उनकी क्रिटिकल हो पर्सनालिटी जाते हैं हम। ऑर्गेनाइज्ड की बजाय ना वो परफेक्शनिज्म पे जब चली जाती है, तो समटाइम्स टू मच परफेक्शनिज्म कैन इरिटेट द पीपल अराउंड यू। करेक्ट। वो देखना पड़ता है। दे बिकम ओवर अचीवर्स और फोकस होके अपने काम में ही लगे रह के और अपनी पित्त दोष बढ़ाई जाएंगे वो। और खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत स्पाइसी फूड, ऑयली फूड खा रहे हैं, देन दैट विल ऐड टू द फायर। तो शुरू में तो आपको इन्फ्लेमेशन नजर आएगी बॉडी में, आपकी स्किन में रेडनेस नजर आएगी, रैशेज होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपके मेंटल लेवल पे आपको फ्रस्ट्रेशन रहेगी हमेशा। उसके बाद आपकी मतलब बॉडी में इनडाइजेशन शुरू हो जाएगी, एसिड रिफ्लक्स होगा, मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। दिस इज अ क्लियर साइन कि आपका पित्त दोष बहुत हाई है। और फिर आपको आपके जो स्टूल्स हैं वो अगर पहले कॉन्स्टिपेटेड रहते थे तो आप डायरिया होना शुरू हो जाएगा, आपकी पित्त हाई हो गई तो डायरिया हो गया। उसके बाद अगर अभी भी आप ना समझे तो फिर प्रॉब्लम्स लाइक जो बहुत ज्यादा एंड स्टेज पे चले जाते हैं पित्त इम्बैलेंस के, तो उनको फिर हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, लिवर डिजीज, गॉल ब्लैडर इश्यूज, ये सब ना पित्त के डिसऑर्डर्स हैं। जैसे जहां पे हमने वाता दोषा का डिस्कस किया था, द फर्स्ट साइन इज फियर, वरी एंड एंजाइटी, एंड देन दे विल डेवलप पेन इन द बॉडी। पेन हो जाती है, गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। यहाँ पे द फर्स्ट साइन इज फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एसिडिटी एंड लूज स्टूल्स, डायरिया। ओके। फर्स्ट स्टेप में मतलब आप उसी वक्त पकड़ लें अपनी प्रॉब्लम को और अपनी डाइट और लाइफस्टाइल ठीक कर लें, तो आपकी प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी। आयुर्वेदा के हिसाब से ना 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज होते हैं, और हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो 4th या 5th स्टेज पे जाते हैं। कॉफी बहुत हीटिंग है, हीटिंग एंड ड्राइंग। तो आप देखो, कॉफी ज्यादा लोग एक्चुअली अपने काम में मस्त होके कॉफी से अपने आप को स्टिमुलेट करते रहते हैं। तो कॉफी इज हीटिंग एज वेल एज ड्राइंग, तो बोथ वाता और पित्ता को बढ़ा देगा वो। और अगर आपके पास फायर ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो आग को और बढ़ावा देगी, और अगर फायर ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो एयर को हॉट करके एजिटेट कर देगी, तो वो एक दूसरे को फिर बढ़ाना शुरू कर देंगे, एंड देन इट्स द रेसिपी फॉर डिजास्टर। आग और हवा टुगेदर एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं वो। सबको जला के राख कर देंगे। Having said that, अगर कोई पिता डोमिनेंट पर्सन किसी वाता डोमिनेंट पर्सन के आसपास ज्यादा रहेगा ना, तो उसका पित्त हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि वो हवा आग को और बढ़ाएगी। तो इससे हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं कि इसको आई थिंक अब हमें ये भी लोग आपकी बातें सुन के आगे से डेट करने से पहले पता करेंगे कि तुम वाता हो तो मैं पित्त हूँ, तो हमारा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ना सिर्फ कुंडलियां, आई थिंक कुंडलियां मिलाने की बजाय हमें ये अपने दोषा मिलाने चाहिए। एब्सोल्युटली, आई थिंक यू एब्सोल्युटली हैव अ पॉइंट देयर। हाँ, अगर आप पित्ता डोमिनेंट हो या वाता डोमिनेंट हो, तो आपका पार्टनर जो है ना वो कफ डोमिनेंट होना चाहिए, क्योंकि कफ इज वेरी ग्राउंडिंग इन नेचर, वो आपको जमीन पे रखेगा, अदरवाइज तो आप उड़ते रहेंगे। सबसे पहले पित्ता का है कि यू नीड टू कूल ऑफ इन एवरीथिंग, वेदर इट्स योर डाइट और लाइफस्टाइल। तो हर चीज में एग्जांपल ऑफ फूड में क्या, डाइट में क्या चेंजेस किए जाए? फूड में तो आपको कूलिंग, सबसे पहले तो बहुत गर्म खाना नहीं खाना। कई लोगों को होता है ना गर्म खाना ही खाना है, तो टेम्परेचर ऑफ द फूड ऑल्सो काउंट्स, बट इंडिविजुअल प्रकृति, मतलब जो कहते हैं ना कि खाने की वो तासीर ऐसी है गर्म, तो वो आपको गर्म चीजें नहीं खानी, जैसे कि चिलीज, ऑयली फूड, टू मच गार्लिक, ऐसी चीजें और पित्त को बढ़ाती हैं। तो टू मच स्पाइसेस नहीं खाने, पित्त दोषा में स्पाइसेस का बहुत ज्यादा मतलब इंक्लूजन नहीं होना चाहिए। और फिर लोग सोचते हैं कि दही खा लेते हैं, हम दही खा के अपने आप को कूल कर देंगे। तो दही इज एक्चुअली इंटरनली हीटिंग इन नेचर,
ओके दही ज्यादा नहीं खानी है, लेकिन दही को आप तक्र के फॉर्म में या लस्सी के फॉर्म में खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो मीठी लस्सी बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा रोज मतलब रोज ड्रॉप्स डाल दीजिए या रोज पेटल्स डाल दीजिए। और स्पाइसेस में फेनल, क्यूमिन, कोरिएंडर, ये तीनों बहुत अच्छे हैं। तो CCF टी पीजिए, क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल टी। रोज पेटल टी पीजिए, मिंट अच्छा है, कूलिंग है। चटनीज वगैरह, मतलब चटनी बनाए तो आप धनिया और पुदीने की चटनी बनाएं, एवरीडे बेसिस पे खाएं। आंवला बहुत अच्छा है, आंवला इज वेरी बैलेंसिंग फॉर एवरीबॉडी। एलोवेरा बहुत अच्छा है, एलोवेरा जेल एवरी मॉर्निंग पिए पानी में डाल के, तो आपकी पित्त को शांत रखेगा। हाँ, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि वो उसकी जेल की जो है इट कीप्स यू कूल। हाँ, तो ये सब तो खाने में हो गया, बट अदरवाइज आपको अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी। टू मच कंपटीशन अगर है आपकी लाइफ में तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि आपको आज ही सब कुछ अचीव करना है। अपना पेस ठीक रखिए, थोड़ी सी अपनी प्लान्ड वेकेशन भी करिए। यू हैव टू क्रिएट टाइम फॉर योरसेल्फ। रेगुलर वेकेशन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन पित्ता दोषा, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि उनको अपने लिए भी टाइम निकालना है, वो कंपटीशन में लगे रहते हैं। जो आजकल जो प्रथा चल गई है कि आपको जिम जाना है और हिट ट्रेनिंग करनी है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, वो पित्त वालों के लिए रेसिपी फॉर डिजास्टर। उनको कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए? उनको स्लो पेस्ड एक्सरसाइज, नॉर्मल वॉक्स राउंड द ब्लॉक, थोड़ा सा हल्का फुल्का जॉगिंग कर लें। दे हैव टू आल्सो मेक श्योर कि वो आफ्टरनून में ना जाएं वॉक करने के लिए या जॉग करने के लिए। तो जैसा हमने बताया था वाता का टाइम, पित्ता का टाइम क्या होता है? वो आफ्टरनून फ्रॉम 10 AM to 2 PM इन द आफ्टरनून, जबकि सन बिल्कुल पीक पे होता है, वो पित्त टाइम होता है। उस टाइम अगर आप बाहर निकल जाएं जॉग करने के लिए तो फिर वो आपको और हीट क्रिएट करेगा। और शाम को फिर आके आप अगर स्पाइसी फूड खा लें लंच में तो और काम खराब हो जाएगा। तो शाम को क्या टाइम होता है पित्त का? वो रात को होता है फ्रॉम 10 बजे 10 PM to 2 AM इन द मॉर्निंग। दैट्स अ पित्ता टाइम। पित्ता टाइम। तो वो अगर आप 10 बजे से पहले ना सोए, आप यू एंटर द पित्ता टाइम ऑफ द नाइट, तो वो इतना मतलब मोटिवेटिंग और एनकरेजिंग सा टाइम होता है। इट वेक्स यू अप एंड फिर वो काम में लग जाते हो आप। इट्स कॉल्ड द सेकंड विंड। तो फिर सोना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि आप कफा टाइम में ही सो जाएं, विच इज फ्रॉम 6 PM to 10 PM इन द इवनिंग। वो कफा टाइम है, इट इज स्लो एंड स्लगिश टाइम ऑफ द नाइट। तो वो हेल्प करता है हमको स्लीप करने में। तो जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, वो सो नहीं पाते, तो दे हैव टू मेक श्योर कि वो पित्त टाइम में एंटर ना कर जाएं। इसलिए तो आजकल वो पित्त वाली प्रॉब्लम ज्यादा यंग एज में ही आ रही है लोगों को। हाई ब्लड प्रेशर, एसिड रिफ्लक्स, डाइजेशन इश्यूज, ये सारे इसलिए आ रहे हैं कि लोग अपनी पित्त बढ़ाते जा रहे हैं फ्रॉम ऑल एंगल्स। वो गलत टाइम पे गलत काम कर रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं। तो पार्टी हो रही है तो अल्कोहल भी पी रहे हैं, तो पित्त टाइम में अल्कोहल भी आपकी बॉडी को नुकसान कर रहे हैं। इट्स अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ना, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। और वो लिवर को आप टाइम नहीं दे रहे। वो पित्ता एनर्जी जो लिवर की तरफ जानी चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, आप उसको यूज कर रहे हैं अपना काम करने के लिए। फोकस, आप सोचते हैं फोकस मैं बहुत हूं, मेरा बड़ा काम अचीव हो गया, एट द सेम टाइम आपके लिवर बेचारा रो रहा है अंदर बैठ के कि भाई मुझे एनर्जी चाहिए, आई वांट टू डिटॉक्स। पूरे दिन में आपने जो खाना डाला है अपनी बॉडी में, वो रात को डिटॉक्स होता है, प्रोसेस होता है, तो उसके लिए टाइम बहुत जरूरी है। ये आई एम श्योर के बहुत सारे सुनने वाले थोड़ा सा इस बारे में सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, टाइम से 10 बजे से पहले सो जाएं। मैं ऐसे आसपास अपने बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो नाइट आउल्स हैं, स्पेशली मैं खुद एक नाइट आउल हूँ, और मेरे लिए 10 बजे सोना इज लाइक अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। सो आई इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट, तो आपको बाकी चीजों में ना यू हैव टू मेक श्योर कि आप पिता को काम करके रखें। खाना आप मुझे एग्जांपल दीजिए क्या? खाने में आप ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाएं। अब क्योंकि आप वात दोष भी है आपके अंदर, तो रॉ वेजिटेबल्स नहीं खानी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर आप यू कुक इट प्रॉपर्ली विद द राइट अमाउंट ऑफ ऑयल एंड राइट स्पाइसेस। तो दैट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाता एंड पिता डाइट आपके लिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वाता, क्योंकि आप पित्त को भी बहुत इंक्रीज रख रहे हैं, तो वो आप बैलेंस करिए। कोकोनट वाटर पीजिए, ग्रीन जूसेस पी सकते हैं इन द आफ्टरनून व्हेन द सन इज हाई। तो वो फिर वो बहुत ज्यादा कूलिंग नहीं होगा आपके लिए, इट विल बी अ बैलेंस। रूम टेम्परेचर वाटर पीजिए। अब पित्ता की एक टेंडेंसी होती है कि वो ठंडा पानी पीना चाहते हैं आइस डाल के। दैट इज नॉट गुड एट ऑल। आयुर्वेदा तो कभी भी आइस को रेकमेंड नहीं करता। इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट ड्रिंकिंग वाटर एट रूम टेम्परेचर।
क्योंकि वो आइस आपकी डाइजेस्टिव फायर को शट कर देती है। आप समझो आपने आग के ऊपर पानी डाल दिया, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप अपने एंजाइम्स को स्टॉप कर देते हैं फ्रॉम रिलीजिंग एंड डाइजेस्टिंग योर फूड। तो आपको डाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है। आप वाता अगर डोमिनेंट है तो आपकी डाइजेशन पहले से ही वीक है, तो उसको भी स्टॉप करना है। ठीक है। थैंक यू वंस अगेन प्रीति जी, सो मच। इतना सारा ज्ञान आप हमारे साथ शेयर करती हैं एवरी टाइम, एंड देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू, and I'm sure that's how everybody feels who talks to you and watching right now. बातचीत करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच।